दोस्तों अब टाइम आ चुका है एक बड़े युद्ध का, और ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप लोगों को इस नोवेल की वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, जियान चला गया था कल्टीवेशन करने के लिए जिससे वो सेंट क्लास के अंदर एंट्री कर पाए। और अभी जो जियान की जो सभी संध्या होती है वो भी अपनी कल्टीवेशन में बिजी हो जाती है, और जो मास्टर होते हैं वो सभी लोगों का ध्यान रख रहे होते हैं। मगर इसी बीच जो स्काई परफॉर्मेंस सेक्टर होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है फॉलिंग स्टार प्लेन की ब्रांचों के ऊपर, और उनके सभी बॉम्बों को नष्ट कर रहा होता है। और इन सभी के पीछे दो लोग होते हैं, जिनमें से एक होता है ओल्ड डीमन ट्यानमिंग जो कि स्काई परफॉर्मेंस सेक्टर का लीडर होता है, और उसके साथ दे रहा होता है सेकंड ट्यानजुन। और फिर जब इन सभी के बारे में मास्टर को पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि अब युद्ध तो होकर ही रहेगा, और इसी वजह से वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और एक बात की जाए सेंट्रल पेन की, तो उसके अंदर भी ये बात फैल चुकी होती है। इसी वजह से सभी लोग इसी के बारे में बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छे से पता था जब ये वॉर खत्म होगी तो सेंट्रल पेन काफी हद तक चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस वॉर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन खत्म हो जाएगी। वो हो सकती है फॉलिंग स्टार पवेलियन या परफॉर्मेंस का सेट, मगर जो भी होगा मगर सेंट्रल पेन के अंदर एक नया एरा स्टार्ट होगा। इसी वजह से जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस वॉर के लिए, और इसी वजह से काफी सारे लोग होते हैं वो आकर फॉलिंग स्टार पेन को चारों तरफ से घिर लेते हैं और नजर रखने लगते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर। वहीं पे जो मास्टर होते हैं इस बात का उन्हें भी एहसास हो जाता है, मगर वो किसी के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते। बस उनका बस एक ही फोकस था, अगर इन सीसीटीवी में से कोई भी इस वॉर के अंदर आया तो तुरंत ही उसे मार डालेंगे, क्योंकि ये जो वॉर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए। क्योंकि आज डिसाइड होगा कि फॉलिंग स्टार पवेलियन सर्वाइव करेगा या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी वजह से जो मास्टर होते हैं अपनी पूरी सेना को लेकर, जिसमें लिटिल फ्री, डॉक्टर क्यून, मेडुसा, किंगली और बाकी के सभी वॉरियर, जिनमें हमारी देसी दारू फेंगजन जो सभी के सभी होते हैं, जो कि आ चुके होते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के पहाड़ के ऊपर, जिसे आज से पहले यूज किया जाता था फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर जो गेस्ट आते थे उन्हें रिसीव करने के लिए। मगर आज वो उसके ऊपर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपने दुश्मन का, और अभी के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और उन सभी की नजरें टिकी होती है आसमान के ऊपर, और साथ ही साथ अभी के लिए वहाँ पर इतने सारे लोग हैं मगर फिर भी वहाँ पे एक चूक की आवाज भी नहीं आ रही है। और पे अभी के लिए बात की जाए फॉलिंग स्टार पवेलियन की लाइनअप तो सबसे आगे खड़े होते हैं लीजेंड याओ, और उनके पीछे क्यून, मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर, और फिर ऐसी काफी और भी वॉरियर। अगर इस लाइनअप को बाहर उतार दिया जाए तो बहुत सारे लोग तो इन्हें देख के जी फट जाए। तभी जो क्यून, मेडुसा होती है वो मास्टर से बोलती है कि अभी के लिए मैंने जिन लोगों को भेजा था परफॉर्म रिवर्स अलायंस के बारे में जानकारी लेने के लिए, उनसे मुझे कोई भी ज्यादा खास जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि अलायंस के अंदर जो बहुत सारे इंपोर्टेंट वॉरियर उन्हें भी अभी के लिए इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्हें भी अभी के लिए ये नहीं पता कि ऐसे सडनली हमला क्यों किया जा रहा है। जैसे उनके जो मास्टर होते तुरंत ही हमें नोट कर देते हैं, क्योंकि वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। इतने कम टाइम के अंदर इतनी सीक्रेट जानकारी के बारे में पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी जो क्यून, मेडुसा होती है फिर से बोलती और पूरी रिपोर्ट देती अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की, जहाँ पर वो मास्टर को बताती कि अभी के लिए जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है, जहाँ पर हमारे जो वीक डिसेबल है उन्हें अभी के लिए एकदम सेफ जगह पे भेज दिया गया है, और जो हमारे एल्डर थे उन सभी को वापस बुला लिया गया फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए। इस वजह से हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस युद्ध के लिए। अब हमें बस वेट करना है परफॉर्म रिवर्स अलायंस के आने का। ये सब सुनने के बाद जो मास्टर होते वो हमें नोट कर देते, मगर वो कुछ बोलने वाले होते तभी अचानक से उनकी जो आंखें होती हैं एकदम से बड़ी हो जाती और सामने वाले स्पेस को देखने लगती और बोलते हैं वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी खड़े हुए लोग होते सभी के सभी एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं, और तभी अचानक से फॉलिंग स्टार पवेलियन का जो स्पेस होता है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रैक्स आ जाता है, और देखते देखते एक बहुत ही बड़ा पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर से निकलता है बहुत ही भयानक लेवल का ऑरा, जो कि पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर फैल जाता है। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी एलाइट डाउजूम लेवल के वॉरियर होते हैं उन सभी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। तभी अचानक से ऑरा जिसकी बॉडी से बाहर निकल रहा होता है वो बोलता है याओ चेन, अभी के लिए जो हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी उसे काफी लंबा टाइम हो चुका है, इस वजह से बताइए याओ चेन तुम्हारे हालचाल कैसे है अभी के लिए। और ये आवाज जैसी आसमान के अंदर गूंजी थी तभी अचानक से उस बड़े से पोर्टल के अंदर से एक एक करके काफी सारे वॉरियर बाहर निकलने लगते हैं, और देखते देखते पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं। और जब उन सभी को फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर देखते तुरंत ही अपनी देखी को फ्लो करने लगते हैं, और एकदम से पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं फाइट के लिए। और पे जो मास्टर होते एक बार पूरे ग्रुप को देखते और फिर देखते उस जगह पे जहाँ पर अभी के लिए उस अलायंस का लीडर खड़ा था, जिसके फेस पे कोई भी रिंकल्स वगैरह नहीं होते, मगर उसका जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा एंशिएंट होता है। इस वजह से कोई भी इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा कि ये बहुत ही पुराना एक बुड्ढा है, क्योंकि ये देखने में अभी के लिए ऐसा कोई तगड़ा वॉरियर नहीं लग रहा है, मगर अभी के लिए इतनी पावरफुल अलायंस का लीडर है, इस वजह से बिल्कुल भी नॉर्मल कैसे हो सकता है। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं ओल्ड डीमन ट्यानमिंग, मुझे अभी के लिए मिलकर तुमसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम अभी तक मारी नहीं गई हो। ये सुन के ओल्ड डीमन ट्यानमिंग के चेहरे के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, और वो मास्टर से बोलता है अभी के लिए बात मुझसे बोल भी कौन रहा है जो कि मौत को छुके एकदम से टक से वापस आ गया, जहाँ पर बस तुम्हारी सोल बची थी फिर भी तुम रिवाइव कर गए, इस वजह से तुम नहीं मरे तो फिर मेरा कैसे चांस है मरने का। ये सुन के जो मास्टर होते हैं उनके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है, और फिर उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं, और फिर उसकी पूरी अलायंस को स्कैन करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें अभी के लिए वहाँ पे 100 से भी ज्यादा वॉरियर दिखाई देते हैं, जिनमें से काफी सारे वॉरियर ऑलरेडी डाउजूम के अंदर एंटर कर चुके हैं। मगर फिर भी मास्टर को ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि भले सामने वाली जो अलायंस वो काफी स्ट्रॉन्ग है, मगर इतनी भी नहीं कि वो अभी के लिए उन्हें ना रोक पाए। और ये बात की जाए इस अलायंस के मेन गोल की, जो अभी के लिए आया यहाँ पे पूरी तरीके से तबाह करने के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन को, तो फिर मास्टर को लगता है कि सामने जो वॉरियर वो अभी के लिए इतने काफी नहीं है कि उनकी फॉलिंग स्टार पवेलियन को नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि इनको सालों के बीच में जो फॉलिंग स्टार पवेलियन उसकी जो स्ट्रेंथ वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसका मेन रीजन ये है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर काफी सारे गेस्ट एल्डर आ चुके हैं जो कि ऑलरेडी डाउजूम पर हैं। इसी वजह से अभी के लिए दोनों वॉरियर के बीच में फाइट होती है, तो मास्टर को अभी के लिए पूरा कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस कि अभी के लिए उनके वॉरियर सामने वाले वॉरियर की फुटबॉल बना देंगे मार मार के। और साथ ही साथ मास्टर को अभी के लिए अपने आप के ऊपर भी एकदम फुल कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि ओल्ड डीमन टियानमेन को भूत बना देंगे मार मार कर। लेकिन तभी जो ओल्ड डीमन टियानमेन तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, अभी के लिए जो तुम्हारा फॉलिंग स्टार पवेलियन है उसने बहुत ही ज्यादा मेरी नाक में दम कर दिया है, और साथ ही जो तुम्हारा चेला उसने तो हद ही पार कर दी है, उसने मेरे काफी सारे फैमिली मेंबर को मार दिया है, और इन्हीं सभी चीजों की वजह से मुझसे कंट्रोल लिया और मुझे खुद यहाँ पे आना पड़ा। मगर जैसा कि यार पास में हम लोग काफी बार मिल चुके हैं, इस वजह से जो हमारे रिश्ते हैं वो थोड़े से डिसेंट से हैं। इसी वजह से तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल ऑफर है, अगर तुम अभी के लिए अपने फॉलिंग स्टार की टेरिटरी है उसे 500 किलोमीटर सिंक कर लेते हो तो फिर मैं यहाँ पे तुम लोग की फुटबॉल बिना बनाए यहाँ से चला जाऊंगा, और ना यहाँ पे कोई खून की नदी बहेगी। बस तुम्हें बस यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉमिस करना है, और साथ ही साथ तुम फ्यूचर में भी कोई एक्शन वगैरह नहीं लोगे हमारे ऊपर। और जब ये वर्ड फॉलिंग स्टार के सभी वॉरियर्स सुनते हैं उनकी जो मुट्ठी होती है एकदम से क्लेंच हो जाती है, और उनका जो गुस्सा होता है एकदम से बढ़ जाता है। मगर सडनली वहाँ पे एक आवाज गूंजती है, और गैस करो वो आवाज किसकी होगी, जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा किस लेवल पर है। वो होती हमारी रानी साहिबा की। वो बोलती साले तू अभी के लिए क्या बक रहा है, अगर हम अपने पवेलियन के बॉर्डर को इतना सिंक कर लेते हैं तो फिर हमारे पास बची गई क्या, और ऊपर से तू अभी के लिए ये भी चाहता है कि अभी के लिए हमने ये भी प्रॉमिस करें कि फ्यूचर में हम तेरे ऊपर हमला भी नहीं करेंगे। साले लपक जंगू तू अपने आप को कुछ ज्यादा नहीं समझ रहा है, जो बस बज ही जा रहा है, क्योंकि तू अभी के लिए इस ऑफर को देखकर तू हमें नीचे दिखाना चाहता है, जिससे हमारी मार्केट में पूरी तरीके से थूथू हो जाए। और जब क्वीन मेडुसा के सभी वर्ड सुनते तो सभी की आंखें और भी चौड़ी हो जाती हैं, और जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है गुस्से में आ जाती है और बोलती है अभी के लिए बंदा हमें ऑफर नहीं दे रहा बल्कि हम लोगों को नीचा दिखा रहा है। अब ये सब सुन के जो फॉरेस्ट के वॉरियर थे उनका गुस्सा और भी तो बढ़ जाता है, मगर वहीं पे जो मास्टर यार होते हैं उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, बस वो ओल्ड डीमन टियानमेन को देखते रहते हैं। और वे जो छुपे हुए वॉरियर अभी के लिए इस फाइट को देखने के लिए आए थे वो भी इस पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं करते हैं। लेकिन तभी मास्टर के चेहरे के ऊपर एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है। ये देखिए जो सभी सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो इस इशारे से समझ जाते हैं कि अब युद्ध होने वाला है और युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। और ये जो टियानमेन होता है वो भी मास्टर को देखता रहता है कुछ पल के लिए, और वो वेट करता है, मगर मास्टर कोई भी जवाब नहीं देते तो वो बोलता है याचन मुंह तो खोलो और कुछ तो बोलो, अभी के लिए आखिर तुम्हारा क्या फैसला इस चीज को लेकर। ये सुनने का जो मास्टर होते हैं हंसने लगते और बोलते हैं अभी के लिए जो तुम्हारी प्रोफाइल रिवर्स अलायंस है उसके पास इतनी औकात है जो कि अभी के लिए मुझसे ये वर्ड बोलने की हिम्मत कर पाए। ये सुनते ही जो ओल्ड डीमन टियानमेन की जो स्माइल होती है चेहरे से गायब हो जाती है, और बोलता है इसका मतलब ये कि अभी तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो। ये सुन के जो मास्टर एकदम फुल स्वैग में हमें नोट कर देते हैं, और फिर मास्टर अपने एक हाथ को उठाते जिस वजह से अचानक ही फॉलिंग स्टार के माउंटेन के अंदर से काफी सारे पावरफुल ऑरे बाहर निकल आते जो कि आसमान में आकर अपने हैंड्स आने को चेंज करते और रिलीज कर देते अपने पावरफुल ऑरों को, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे पिलर अपेयर हो चुके होते हैं जो कि एक बड़ी सी फॉर्मेशन को बना रहे थे। और इस फॉर्मेशन का जो साइज था वो बहुत ही बड़ा था, जहाँ पर अभी के लिए उसने पूरी परफॉर्म रिवर्स अलायंस को घेर लिया होता है। ये देखिए जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो अभी के लिए देख रहे होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन ने भी इसकी पहले से तैयारी कर रखी थी। लेकिन वहीं पे जो ओल्ड डीमन टियानमेन होता है उसके चेहरे की पूरी स्माइल आ जाती है, और वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि याचन अभी के लिए मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि जो मेरे प्रोपॉइंट रिवर्स अलायंस है वो अभी के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि हेड ऑन फाइट कर पाए तुम्हारे साथ। इसी वजह से अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर मैं कभी भी आने की हिम्मत नहीं करता। इसी वजह से अब टाइम आ चुका है तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाने का। और इतना बोलते हैं जो ओल्ड डीमन टियानमेन होता है वो हंसते हुए बोलता है दोनों जायंट एल्डर प्लीज समन हो। और जैसे ही उसके मुंह से ये वर्ड बाहर निकले तभी अचानक से उसके जो पीछे का स्पेस होता है उसके अंदर एक बड़ी सी क्रैक लाइन अपेयर होती है, और वहाँ पे बन जाता है एक बड़ा सा पोर्टल जिसके अंदर से निकलते दो भयानक पावरफुल ऑरे। और जब मास्टर उन ऑरों को सेंस कर दे तुरंत ही उन्हें पहचान जाते हैं और बोलते हैं होलोप्सोन फाइनली तुम भी यहाँ पर आ गए। तभी उस बड़े से पोर्टल के अंदर से दो ब्लैक फॉग के क्लस्टर बाहर निकलते हैं जो जाके अपेयर होते ओल्ड डीमन टियानमेन के पास, जो कि तुरंत ही कन्वर्ट हो जाते दो ह्यूमन फिगर्स के अंदर। तभी एक बंदा होता है हंसते बोलता है याचन मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था कि मैं तेरे पूरे फॉलिंग स्टार को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा, मगर तू अभी के लिए खुश हो जा कि मैंने तुझे 2 साल का पूरा मौका दिया जीने का। और ये बंदा कोई और नहीं, ये होता होलोप्सोन का सेकंड टियानजन। और फिर बात की दूसरे बंदे की तो मास्टर सबसे पहले उसकी ऑरे को सेंस करते हैं जो कि अभी के लिए मास्टर जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा होता है, लेकिन मास्टर इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे ये बंदा अभी बांगशेक पे पहुंच चुका है। भले अभी के लिए इनिशियल लेवल पर है ये, मगर अब जो चीजें वो काफी हद तक चेंज हो चुकी है। सामने 3 वांगशेंग है जहाँ पे सेकंड टियानजन भी एक वांगशेंग है और साथ ही ओल्ड डीमन टियानमेन भी एक वांगशेंग है। और इसी वजह से जो फॉलिंग स्टार के वॉरियर कुछ टाइम पहले एकदम फुल जोश में होते हैं उन सभी की हवा निकल जाती है, और उनके चेहरों से जो डर होता है वो साफ साफ नजर आ रहा था। और जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो भी इस तरीके से फाइट की सिचुएशन को चेंज होती है देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान थे। तभी जो ओल्ड डीमन टियानमेन होता है फिर से मास्टर से बोलता और बोलता है याचन बताइए जो मेरा पहला वाला ऑफर है क्या अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे उसे। वहीं पे सब सुन के जो सभी लोग होते हैं वो मास्टर को देखने लगते हैं, और वहीं पे जो मास्टर होते हैं वो भी सोच विचार करने लगते हैं। मगर तभी अचानक से मास्टर के पीछे से एक आवाज आती है जिससे फर्क नहीं पड़ता घंटा के सामने कितने वांगशेंग है। और आप लोगों ने इतना बीटीटीएस तो देख ही लिया कि अब तो समझ ही चुके होंगे आखिर वो कौन है। वो कोई और नहीं, वो थी क्वीन मेडुसा। और वो मास्टर से बोलती कि अभी के लिए हार मानने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आज हम लोग बिना लड़े इसकी ऑफर को मान लेते हैं तो फ्री फ्यूचर में हमारी नाक में दम कर देंगे। ये लोग हमें ज्यादा लंबे टाइम तक जीने नहीं देंगे, क्योंकि आप इस चीज को बहुत ही अच्छे समझते कि होलोप्सोन कितना घटिया है। इसलिए मेरी सलाह यही रही कि हमें इनके साथ फाइट करनी चाहिए, और तब तक करनी चाहिए जब तक हमारी सांस में सांस है। ये सब सुनने के बाद सभी लोग मास्टर के फैसले का वेट करने लगते हैं, और वहीं पे जो मास्टर थे कुछ देर सोचते और फिर बोलते हैं ठीक है हमारे जो कदम है वो बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे, हम तब तक लड़ेंगे
जब तक हमारी सांस में सांस है। इस वजह से ये जंग तो होकर रहेगी, क्योंकि वो होलोप्सोल को बहुत ही अच्छे से जानते कि होलोप्सोल वाले उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर वो आज हार भी मान लेते तो भी। इसी वजह से जो मास्टर होते हैं वो पूरी तरीके से तैयार थे फाइट करने के लिए। इसी वजह से उनके चेहरे पे आ जाती है एक बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल, और फिर जब उसे सेकंड टियानजोन देखते तो सबको समझ आता है कि फाइट होगी। इस वजह से वो भी काफी खुश हो जाता है और अपने थर्ड टियानजोन से बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा, यहाँ पे युद्ध होगा, यहाँ पे काफी सारे लोग मरेंगे और हमें काफी सारी सोल मिलेंगी। इसे बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। और वो अभी के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में इसलिए होता है क्योंकि उसके साइड अभी के लिए 2 और बांगशिंग है, और इसी वजह से वो अभी के लिए फॉलिंग स्टार को ना 3 में ना 13 में भी नहीं समझ रहा था। उसे लग रहा था बस एक तो चौसा सेक्शन है जिसे वो कभी भी तबाह कर सकता है। और जो मास्टर होते बोलते अभी के लिए हमें इस फाइट को जीतना है, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी सामने खड़ी हुई 3 बांगशिंग। इसी वजह से अभी के लिए सेकंड टियानजोन है और ओल्ड डीमन तानमेंग उसे मैं संभालूंगा, और जो बचे वो तीसरा बांगशिंग उसके साथ फाइट करेंगे लिटिल फी, डॉक्टर जेन, मेडुसा और क्विंगली, क्योंकि वो अभी के लिए बांगशिंग के एकदम इनिशियल लेवल पर है। क्योंकि जो बांगशिंग लेवल है उसे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जहाँ पे इनिशियल लेवल, फिर मिड लेवल और फिर हाई लेवल, और इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा होता है। और अभी के लिए इसकी बात की जाए तो इसने हाल ही में अभी के लिए बांगशिंग के अंदर ब्रेकथ्रू किया है। इस वजह से अभी के लिए अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बौखला जाएगा और उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मगर इन सभी के बाद भी जो मास्टर थे इस बात को बहुत ही अच्छे से समझते थे कि अभी के लिए तीनों मिलकर भी इसे नहीं हरा सकती हैं। भले ये इनिशियल लेवल पर हो मगर फिर भी इन तीनों की फिटबॉल बना देगा। बस ये लोग अभी के लिए उसे कुछ पल के लिए डिले कर सकती हैं। मगर ये पे वो तीनों होती है उन्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, उन्हें चिंता होती है मास्टर की, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो अभी के लिए दोनों बांगशिंग से फाइट करेंगे। भले वो अभी के लिए बांगशिंग के हाई लेवल पर हो मगर अभी के लिए उनके जो दोनों अपोनेंट हैं, चाहे फिर बात की जाए सेकंड टियानजोन की या फिर ओल्ड डीमन तानमेंग की, वो दोनों भी अभी के लिए मास्टर के लेवल के ही है। मतलब वो भी एक हाई लेवल के बांगशिंग है, और इसी वजह से जो मास्टर की अभी के इस फाइट को जीतने की चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसलिए जो क्वीन मेडुसा होती है उनसे कुछ बोलने वाली होती है, मगर तभी जो मास्टर होते हैं उसे रोक देते हैं, क्योंकि मास्टर जानते हैं अगर वो एक बांगशिंग के साथ फाइट करते और दूसरा बांगशिंग को छोड़ देते हैं तो फिर वो दूसरा बांगशिंग कुछ ही पल के अंदर ही पूरे फॉलिंग स्टार प्रिंट के अंदर खून की नदी बहा देगा, और वो शायद सामने वाले बांगशिंग को हरा भी न पाए उससे पहले वो सभी को मार डालेगा। वापस सिर्फ वही बचेंगे, पूरे फॉलिंग स्टार प्रिंट का नामो निशान मिट जाएगा। इस वजह से मास्टर को किसी भी कीमत पर अभी के लिए दोनों बांगशिंग को रोक के रखना ही पड़ेगा। इसी वजह से बोलते कि चलो अभी के लिए मैंने जो प्लान बनाया उसे हम लोग फॉलो करेंगे, और इतना बोलते कि वो तीनों तुरंत ही हमें नोट कर देती। और फिर जो मास्टर होते हैं एकदम फ्लैश की तरह चमकते हैं और जाके सीधा अपीयर होते सेकंड टियानजोन और ओल्ड डीमन तानमेंग के सामने, और फिर उसके बाद वो तुरंत ही अपनी देवकी को बाहर निकाल लेते फाइट करने के लिए। वहीं पे ये सब देख के वो दोनों भी अपनी देवकी को बाहर निकाल लेते और अपनी पावर का यूज करते हैं, और मास्टर याला के आसपास के पूरी स्पेस को फ्रीज कर डालते हैं, जिस वजह से वो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये देख के जो सेकंड टियानजोन था वो हंसने लगता और बोलता, यो चैन, तू क्या बदमाश बनना था हम लोग के सामने आके कि अकेले आएगा और हम दोनों को बचा देगा? अबे साढ़े गुद्दी लाल कर देंगे तेरी मार मार के, और जो तेरा एटीट्यूड है ना 2 मिनट में बाहर निकाल के रख देंगे। मगर जो मास्टर थे उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो दिखाना स्टार्ट करते अपनी असली पावर को और वो रिलीज करने लगते अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को, जिस वजह से मास्टर की बॉडी के अंदर से निकलता एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर, जिस वजह से उनके आसपास का जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है और वहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स आने लगते हैं। मगर ये देखने के बाद भी जो ओल्ड डीमन तानमेंग होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने कुछ कदम आगे बढ़ता और मास्टर के सामने आ जाता और बोलता है, अबे मेरे वॉरियरों, जरा तुम भी तो जाओ और इनकी गुद्दी लाल करो, और कोई तुम्हारे सामने गिर गया और हार माने तो भी तुम लोग अपने कदमों को पीछे मत लेना, उसे तुरंत ही खत्म कर देना, क्योंकि आज फॉलिंग स्टार प्रिंट के अंदर कोई भी नहीं बचना चाहिए। ये सोचेंगे जो प्रोफाइल डिफेंस अलायंस के जो मेंबर होते हैं फुल जोश में आ जाते हैं और उनकी बॉडी में से निकलने लगता उनका पावरफुल ऑरा, और देखते देखते जो आसमान होता है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे पावरफुल ऑरा रिलीज हो चुके थे। और ये सब देख के जो फॉलिंग स्टार प्रिंट के वॉरियर थे वो भी काफी पीछे हटने वाले होते हैं, वो भी रिलीज करने लगते अपने ऑरा को। और अब दोनों पार्टियां थी पूरी तरीके से ऑल आउट जाने के लिए, लेकिन अब कौन किसकी पिटाई करने वाला है अगर आप लोग को वो सब जानना है तो फिर आप लोग को वो पता चलेगा क्यूट लव फिलैंड पे आने वाले सेकंड पार्ट के अंदर, जहाँ पे छिड़ चुकी होगी पूरी तरीके से जंग। इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें इस एपिसोड के सेकंड पार्ट को। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट के लिए बताएं कि आप लोग सेकंड पार्ट के लिए कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो।